सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स देखी थी। ठीक है, अब हम जो है वो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसमें जो डिफरेंट फेजेस वगैरह थे उसको हम ज़रा जो है ना वो हमने उसमें तो ओवरऑल प्रोसेस देखा था। इसमें हम जो है वो थोड़ा थ्योरी टाइप कर लेते हैं कि उसमें मतलब हमारे पास डिफरेंट फेजेस वगैरह क्या हैं और जो हमारे पास हम एंजाइम यूज़ करें उनकी पीएच वगैरह क्या है, वो उस तरह से हम जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में देख लेंगे। हम कहते हैं इसके हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेटरी फेज होता है, इसमें जो लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल में, ठीक है, थ्रू द लाइपोलिटिक एंजाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रेटिक लाइपेज, डिफरेंट हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। तो ये सबकी जब हमारे पास एक्शन हमारे पास होता है तो हमारे पास जो बड़ा सारा जो फैट कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स में हमारे पास बन जाते हैं, जिसको हम माइसील्स कह रहे थे। और जो प्रोसेस हम होता है उसको हम इमल्सिफिकेशन भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारे पास बाइल सॉल्ट बना रहे होते हैं कि जो इन सॉल्युबल हमारे पास जो चीज़ होती है उसको हमारे पास सॉल्युबल बनाते हैं और उसके हमारे पास डाइजेशन कॉज करा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट फेज। हम कहते हैं जो भी हमारे पास डाइजेस्टेड फैट होता है उसको हम अक्रॉस जो इंटेस्टाइनल विलाय होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइनल विलाय है उससे हमारे पास जो है वो लेक्टियल्स में जाता है और फिर उसके बाद हमारे पास उसमें ब्लड में जाता है। या हमने लास्ट जो है वो सारा का सारा जो है वो नहीं सारा का सारा जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया है, जिसमें हम जो है ना वो ओवरऑल देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे पास जो है ना उसमें फेज़ होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास जो एंजाइम था लिंगुअल लाइपेज, जो कि हमारे पास जो है वो सब लिंगुअल ग्लैंड से होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो पीएच होती है वो इसकी हमारे पास 2 to 7.5 होती है। ये हमारे पास स्टमक में भी वर्क कर सकता है। मेनली हम कहते हैं ये मिल्क फैट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। 30% डाइजेशन जो है ये हमारे पास कर देता है। फिर हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की जो पीएच होती है वो 7.8 होती है। इसको कैल्शियम चाहिए होता है अपना उसको करवाने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो फैट्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, तो हमें सटाइटी फील होती है। यानी हमारे पास ये फील होता है कि हमारे पास जो पेट है वो हमारे पास भरा भरा है, क्योंकि वो स्लो कर देते हैं एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक में हमारे पास जो फूड होता है वो काफ़ी देर तक हमारे पास में रह रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम था वो हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज था, उसको हम स्टेप्सिन भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है वो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं ना ड्यूडिनम में आ रहे होते हैं। जब फूड हमारे पास ड्यूडिनम में आता है डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज एज वेल एज बाइल की हमारे पास सिक्रीशन एंड द फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास सिक्रेटिन होता है। हम कहते हैं सिक्रेटिन हमारे पास इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ द बाइल जूस एंड डिस्चार्ज ऑफ बाइल भी। इसके अलावा सीसी के पैंक्रियोजाइमिन हमारे पास होता है। हम कहते हैं जो सीसी के वाला जो फैक्टर होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि हमारे पास बाइल डिस्चार्ज हो। पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा हमारे पास हेपेटोक्राइनिन होता है जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है बाइल की ही फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इससे हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास हमने पहले एक बात की थी कि हमारे पास जो है ना वो कोलाइपेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास अटैच होता है जो भी हमारे पास जो फैट के ग्लोब्यूल्स बनते हैं और फिर हमारे पास जो है वो पैंक्रियाटिक। तो हम कहते हैं हमारे पास इसका जो फंक्शन होता है कि वो हमारे पास एनहांस करता है लाइपेज की एक्टिविटी, और जो एंजाइम्स होता है उसको हमारे पास बायोसॉल से बचा भी रहा होता है ताकि वो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होता है। हाँ, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो हमारे पास फैसिलिटेट करता है लाइपेज की एक्टिविटी को बाय फॉर्मिंग सोप्स विद द फ्री फैटी एसिड। फिर हम कहते हैं हमारे पास डाइजेशन इस तरह से हो रही होती है कि जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज से अल्फा बीटा डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज में बीटा मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और आइसोमरेज एंजाइम इसको अल्फा मोनोग्लिसराइड में करवाती है। और फिर पैंक्रियाटिक एसिड जो है वो ओवरऑल इसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इंटेरोसाइड के अंदर जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं वो इन द प्रेजेंट ऑफ द थायोकाइनेज एंजाइम और एटीपी और मैग्नीशियम हमारे पास एसाइल कोई के अंदर हमारे पास यानी फैटी एसाइल कोई के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आगे हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ये हमने पहले पता किया कि हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड होंगे और फ्री फैटी सोर्स होंगे और डायरेक्टली हमारे पास पोर्टल पट में चले जाते हैं, जबकि हमारे पास अगर 10 कार्बन से हमारे पास जो है वो ज़्यादा होंगे तो ये हमारे पास लैक्टीज के थ्रू जाएंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो काइलोमाइक्रोन्स का इनहिबिटर होता है वो हमारे पास प्यूरोमाइसिन होता है जो कि हमारे पास उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब हम जो है वो इसके क्लिनिकल्स देखेंगे। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास क्लिनिकल जो सबसे पहले हमारे पास होता है स्टेयाटोरियस। ठीक है, हम कहते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट 2 जो फेज़ होते हैं हमारे पास डाइजेशन उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है फ्लो ऑफ बाइल में, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैंक्रियास का कोई डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, या भी हमारे पास ट्रॉपिकल स्क्रू हो सकता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो फैट की डाइजेशन नहीं होती और फीसिस के अंदर हमारे पास हाई कॉन्टेंट ऑफ द फैट होता है। वैसे हमारे पास जो है ना वो फॉल स्मेलिंग हमारे पास जो है फीसिस होता है और लाइक हमारे पास जो है ना वो डाइजेशन भी हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम कर रहा होता है।
इसके अलावा काइलोयूरिया हम कहते हैं हमारे पास मिल्की यूरिन हमारे पास रिलीज़ होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो यूरिनरी ट्रैक लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो है वो हमारे पास एक कनेक्ट हो गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज में ऑफकोर्स हमारे पास फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मिल्की यूरिन जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास काइलोथोरक्स होता है। काइलोथोरक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कनेक्शन लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड प्लूरल स्पेस, जो लंग्स के हमारे पास दरमियान में इर्द गिर्द हमारे पास जो स्पेस होती है ना, उसका और लिम्फेटिक ड्रेनेज का हमारे पास कनेक्शन हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो लिम्फ जो होता है वो पेरी प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसको हम जो है वो काइलोथोरक्स कह रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स। और फिर हमने जो है वो क्लिनिकल्स भी देख लिए, उसके अंदर फेजेस भी देख लिए। सो ये हमारे पास जो हमारे पास सीरीज़ थी जिसमें हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख रहे थे, वो हमारे पास आज खत्म हो गया। इसमें हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स की देखी, प्रोटीन की देखी, और फिर हमने लिपिड्स की देखी। अल्लाह हाफ़िज़।